हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 24 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 17 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम ठोस आकारों का चित्रण इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज याद करके यहाँ बताने को बोला गया है। आइए सोचिए और अब करें। कह रहा है पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर तथा फलक होते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो पिरामिड होता क्या है, ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में नहीं सीखा ना। तो पिरामिड क्या होता है, जैसे बहुत सारे पिरामिड होते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो त्रिभुजाकार पिरामिड भी होता है, आयतकार पिरामिड भी होता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके के होते हैं। अगर मैंने त्रिभुजाकार पिरामिड बोला उदाहरण में तो वो त्रिभुज से बनता है। आयतकार पिरामिड बोलूंगी तो मैं वो आयत से बनेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि कौन से पिरामिड की ये तीनों चीजें लिखने हैं, तो हम ऐसा करते हैं उदाहरण के तौर पे त्रिभुजाकार के लिख देते हैं। ठीक है, तो वो लिखते कैसे हैं वो आप देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर ये पहला नंबर है त्रिभुजाकार और आगे लिख देती हूँ यहाँ पिरामिड। ठीक है, अब इसमें आपको तीन चीजें बतानी है, शीर्ष, कोर और फलक। तो इन तीनों का ना एक एक सूत्र होता है। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है, जैसे अगर मुझको कोर बनाना है, ठीक है, तो उसका सूत्र मेरे पास यहाँ पर होता है 2n। अब ये n क्या है, n है कि जो भी पिरामिड है, जैसे यहाँ त्रिभुजाकार पिरामिड है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजा होती हैं त्रिभुज में, तो आप n की जगह यहाँ पर 3 रखने वाले हो। आयतकार होगा तो 4 रख देना क्योंकि उसमें 4 भुजा होती है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दूसरा, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर शीर्ष, तो वो होता है n+1, तो इसका मतलब 3+1 तो वो 4 आ गया। और फलक का भी सेम यही होता है n+1, तो वो भी कितना आ जाएगा 3+1 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है अपने पसंदीदा 2D आकार और 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाइए। कह रहा है आपकी मर्जी है, आप अपने पसंद के कोई भी जो 2D आकार के और जो 3D आकार के उनके चित्र बनाने हैं तो आप कोई से भी बना सकते हो। लास्ट वर्कशीट में हमने बहुत सारे देखे, जैसे अगर मैं आपको 2D में बोलूं तो आप आयत बना सकते हो, वृत्त भी बना सकते हो आप, ठीक है, और वर्ग भी बना सकते हो। और अगर मैं आपसे 3D में बोलूं तो क्या क्या बना सकते हो, आप बेलन बना सकते हो, शंकु भी बना सकते हो, घन भी बना सकते हो और घनाभ भी बना सकते हो, है ना। तो कितने सारे हैं, आप कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एक घनाभ का जाल खींचिए। अगले वाले में क्या करना है, आपको एक घनाभ का जाल खींचना है। तो आपको याद है हमने लास्ट वर्कशीट में जो मैचिंग की थी उसमें घनाभ का जाल बना हुआ था, तो ये आपके पास यहाँ पर सेकेंड वाला हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर थर्ड वाला समझाऊं तो ऐसा सा कुछ जाल नहीं था वो, आप याद करो, जिन बच्चों ने वो वर्कशीट की है ना तो उनको तो याद आ गया होगा, ऐसे ऐसे ही कोई जाल था ना, ऐसा सा जाल। ठीक है, तो आपको जाल खींचना है, फिर उसे सजावटी घनाभ बॉक्स बनाइए। क्या करना है, फिर उससे एक आपको क्या करना है, सजावटी घनाभ बॉक्स बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सजावटी घनाभ बॉक्स अच्छे से बनाना है। इसमें तो ये एक एक्टिविटी की तरह है आपके पास जो आपको करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि देखो एक सपाट पृष्ठ पर ठोसा का चित्र खींचना। देखो अगर आप किसी भी सादे कागज पे या फिर मैं बोलूं कोई से भी प्लेन पेपर पे, ये कह सकती हूँ मैं, अगर आप एक घन का चित्र बनाते हो, वैसे आपको पता है ना कि घन 3D है, तो जब आप उसका चित्र बनाते हो ना तो आप उसको सही से माप नहीं पाते। क्यों, क्योंकि उसकी हर एक चीज दिखती नहीं है ना। किनारों की लंबाई को तथा को सत्यापित नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते ना। तो ये जो चित्र होते हैं ये हमारे पास होते हैं त्यर्क चित्र। ठीक है, अब एक समदूरिक शीट आती है, अगर हम उसका प्रयोग करें ऐसी होती है, और ये बहुत आसानी से स्टेशनरी शॉप पे मिल भी जाती है। ठीक है, समदूरिक शीट जो होती है ना, अगर आप इस पे वो 3D बनाओ, जो भी आपको चीजें बनानी है, जैसे घन अगर आप इस पे बनाओ, ठीक है, तो आप इस पे बनाओगे ना तो आप उसको आराम से माप पाओगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, समदूरिक शीट का उपयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है जहां उसकी मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं। कौन सा चित्र कहते हैं, समदूरिक चित्र। अगर समदूरिक शीट पे बनाओगे तो समदूरिक चित्र, और अगर आप अपने सादे कागज पे बनाओगे तो वो त्यर्क चित्र कहलाता है। ठीक है, एक समदूरिक शीट में शीट बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज में विभाजित होती है। इसमें पता है क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे डॉट बने होते हैं, दिख रहे हैं आपको ये डॉट बने हैं। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज में बटे हुए होते हैं, समबाहु त्रिभुज बने होते हैं इसमें, और छोटे छोटे डॉटों में बने होते हैं। ठीक है, और इस पे आप कोई भी अपनी 3D आकार की कोई भी चीज आप बनाओगे ना तो उसको आप अच्छे से माप सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है ठोस वस्तुओं का चित्रण। तो देखो ठोस वस्तु, वैसे अगर हम देखें ना, कभी कभार सिर्फ देखने से जो ठोस वस्तु होती है ना, हम उसके हर भाग को नहीं देख पाते। तो वही चीज आपके पास यहाँ लिखी है, कभी कभी जब आप संयुक्त आकारों को देखते हैं, संयुक्त मतलब जो कई सारी ठोस चीजें एक साथ मिलके बनती है, ठीक है,
तो उनके कुछ भाग आपकी दृष्टि से छिपे होते हैं, ठीक है, छिपे हो सकते हैं, लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप ठोसों के छिपे हुए भागों को देख सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर दो ठोस वस्तुएं दी, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप बता सकते हो कि इसमें कितने ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये कितने वर्ग हैं, ये बता सकते हो आप इसके अंदर? तो अगर आप ऐसे ही देखो तो आप ऊपर ऊपर वाले गिन के बता दोगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ये ऊपर बने हुए ये नीचे भी तो सेम वही है। देखो, एक ये पूरी लेयर है और एक ये पूरी लेयर है। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले गिन लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऊपर 15 है, तो फिर इसका मतलब नीचे भी तो 15 ही होंगे, जो नीचे वाली लेयर रखी हुई है ना। तो 15 प्लस 15 कितने हो गए? 30 हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं इस वाले ठोस वस्तु में देखूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 जो ऊपर रखे हैं, इसके नीचे 7 वर्ग भी तो रखे होंगे। तो 7 और 7 14 तो यही हो गए, है ना। और जो आगे के दिख रहे हैं उनका 14 के बाद 15 16 17 18 19 20। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर? इसका आंसर आ गया आपके पास 20, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे ही देखें तो जो जो नीचे के भाग होते हैं ना, वो शायद हम नहीं देख पाते, लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से देखें और गिने तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर और कुछ चीजें बता रहे हैं। पूरी जो आपकी आज की वर्कशीट है ना, एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि ना, ठोस को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। आप कई तरीके से इन ठोस की जो भी वस्तुएं होती है इनको कई तरीके से देख सकते हो। जैसे कि पहले में आपसे कह रहा है, अगर आपके पास कोई ठोस वस्तु हो ना, तो आप उसे दो भाग में काट दो। दो तरीके से काट दो, भाग में नहीं, दो तरीके से काट दो। एक तो क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है ये वाली रेखा, इस रेखा में काट दो, ठीक है। तो मैं इसको सही से काटती हूँ। तो आपके पहले वाला तो आपके पास भरा हुआ ही है। तो देखो, वो कह रहा है अगर आप इसको क्षैतिज रेखा में काट दोगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। वही अगर आप इसे ऊर्ध्वाधर रेखा में काटोगे ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो यही चीज यहां लिखी है। एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाए, इससे हम ठोस का एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाता है। चलिए प्रयास करें तथा सारणी को पूरा करें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो भी आकार आपको दिया है ना, उसे आप दो तरीके से काट सकते हो, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर में, ठीक है। तो पहला वाला उन्होंने दे रखा है, दूसरा वाला हम करते हैं। तो देखो, अगर मैं इस कोण को कट करूं, पहले मैं क्षैतिज में कट करूं, ठीक है। ये कुछ ऐसा कट हो गया ना, तो ऊपर का जो भाग है वो कुछ ऐसा सा हो गया है, ठीक है ना। और नीचे का भाग कैसा हो गया? नीचे का भाग कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसे ऊर्ध्वाधर में काटूं ऐसे, तो ये कैसे बन जाएगा? ये कुछ ऐसा सा बन गया है ना। सेम वही जो ये आपको एप्पल शेप दे रखा है, इसको पहले क्षैतिज में काटो, तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा ना, ठीक है। और नीचे वाला जो ये आएगा, ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसे ऊर्ध्वाधर में कट करूं तो कुछ ऐसा कट होएगा ना ये, तो ये कुछ ऐसा सा ही बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा ये हल्का सा दिखा देना, दूसरे वाला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप इसे ठीक से बना के दिखा देना, ठीक है ना। चलिए, अब कह रहा आप, पहला तरीका था ये, ऐसे काट के भी आप देख सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास आकार दे रखा है। दूसरा तरीका है छायाएं। एक अच्छा तरीका है यह देखने के लिए कि किसी प्रकार त्रिविमीय वस्तु को दो विमीय छाया के रूप में देखा जा सकता है। एक शंकु के ठीक सामने एक टॉर्च का प्रकाश डालिए। यहाँ है कि पर्दे पर किस प्रकार की छाया दर्शाता है। ठोस त्रिविमीय है, तो छाया की विमीय क्या होगी? तो देखो, अगर आपने क्या किया, एक शंकु लिया और उसके सामने टॉर्च लगाई, जब आप टॉर्च की रोशनी डाल रहे हो तो वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो इसकी विमाएं कितनी होंगी? तो ये 2 विमाएं, 2D होगा ये, ठीक है। क्योंकि जो ये शंकु है तो 3D है, जबकि जब आप उसकी छाया देखोगे तो वो क्या आएगी आपके पास? 2D आएगी, दो विमाएं आएंगी, ठीक है। उस देखो, आपको यहाँ दे भी रखा है, खेलते हुए छायांकित बनाते हैं। देखो, आपने अगर अपने फिंगर्स को ऐसा किया तो उसकी छाया कुछ ऐसी आ रही है, तो ये एक पक्षी आ रहा है,
ठीक है। और अगर ऐसा कुछ कर रहे हो दोनों हाथ को, तो ये क्या आ रहा है, एक ही जानवर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा जानवर और पक्षी आ रहा है। तो अगर आप इसे देखो तो ये डॉग लग रहा है ना, तो आप इस पे लिख सकते हो कि ये डॉग है। अगर आप इसको देखो तो ये स्पैरो या फिर क्रो ऐसे कुछ लग रही है, क्रो टाइप की लग रही है ना, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना। लास्ट यहाँ पर आपसे कह रहा है तीसरा तरीका, यह एक ठोस आकार के विभिन्न कोणों से देखा जाए। ठीक है, कि ठोस आकार को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। जैसे देखेगा आकार का सामने का, मतलब सामने का जो दृश्य है वो देखो, साइड का जो दृश्य है वो देखो, और ऊपर का जो दृश्य है वो देख लो। 3 दृश्य है, फ्रंट, टॉप और साइड। ठीक है ना, तो वो 3 दृश्य देख के भी हम बता सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ये कार लिया, इसके 3 दृश्य इन्होंने देख लिए। एक तो ये ऊपर का देख लिया, ये सामने का देख लिया, ठीक है, और ये साइड का देख लिया। ठीक है, अब वही इसी के बेस पे फिर एक एक्टिविटी इन्होंने आपको दे दी और आपसे कह रहा है कि आप इसे पूरा करो। तो आपको यहाँ पर वस्तु दे रखी है, ठीक है, 3 दृश्य दे रखे हैं, 3 में से कुछ कुछ उन्होंने मिसिंग कर दिया, वो आपको करना है। जैसे यहाँ सामने का दृश्य नहीं दिया, ठीक है, फ्रंट व्यू नहीं दिया हुआ यहाँ, और यहाँ पर साइड का नहीं दे रखा, तो ठीक है हम बना देते हैं। तो ये ऐसे बनेगा ना, कुछ देखो इसके सामने कुछ ऐसा सही तो बना हुआ है, ऐसे ही है ना, ये वाला सामने वाला जो बना हुआ है, तो ये हमने यहाँ बना दिया ये। ठीक है, और अगर मैं इसमें साइड की बात करूं तो ये ही तो है साइड वाला। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर का तो ये है, ठीक है, और सामने का इसका ये है, तो साइड का यही होगा, तो इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना, ये आ गया इसका साइड वाला। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट रह गया, कह रहा है दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाइए। तो देखिए ये समदूरिक चित्र आप अपनी वर्कशीट में बनाओगे कैसे, तो आपको ये एक शीट लेके आनी पड़ेगी, समदूरिक शीट जो आती है वो लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, और उस पर सेम ये आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ क्योंकि आप वर्कशीट के अंदर तो बनाओगे नहीं, आपको इस शीट पे बनाना है ये, तो आप शीट लाना और उस पर देख के सेम ये बना देना। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये वाली जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24 हमारी यहाँ पर खत्म होती है। अब वर्कशीट नंबर 25 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।